जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करते हैं तो इसमें तीन मेन हीरो होते हैं: रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। पहले दो तो काफ़ी सीधे साधे हैं, पर ये तीसरा इंडक्टर हमेशा से थोड़ा रहस्यमयी रहा है। तो आज हम तार के इस साधारण से दिखने वाले छल्ले के पीछे छिपे राज को खोलने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। एक बहुत बड़ी भारी भरकम पानी की टरबाइन जो पानी की ताकत से घूमती है, उसका हमारे छोटे से हाई टेक फोन चार्जर से भला क्या लेना देना हो सकता है? और यकीन मानिए, इसी अजीब से सवाल का जवाब वही है चाबी जो हमें इंडक्टर के काम करने का तरीका समझाएगी। और यहीं पर आता है इंडक्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट। इसका एक ही मुख्य काम है, बिजली के बहाव में एक तरह की जड़ता या इनर्शिया पैदा करना। मतलब इसका काम है बदलाव को रोकना। इसे पसंद नहीं है कि कोई भी चीज अचानक से बदले। तो अब सवाल यह है कि ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है क्या भला? इसको समझने के लिए चलिए वापस चलते हैं अपनी पानी की टरबाइन वाली कहानी पर। यह सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो चलो इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रख के देखते हैं। देखिए, पानी के सिस्टम में जो काम एक पंप करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में वही काम बैटरी करती है। पानी का बहाव वो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल करंट, और सबसे जरूरी वो जो भारी भरकम टरबाइन है ना, बस वही है हमारा इंडक्टर। अब जरा सोच कर देखिए, जब पंप चालू होता है तो वो भारी टरबाइन फौरन नहीं घूमती। वो पहले थोड़ा सा विरोध करती है, जिस वजह से पानी का बहाव धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जब पंप बंद कर दिया जाता है तो क्या होता है? टरबाइन रुकती नहीं है, वो अपनी ही धुन में अपनी गति के कारण थोड़ी देर और घूमती रहती है और बचे हुए पानी को भी आगे धकेलती है। यही तो है इनर्शिया, बदलाव का विरोध, चाहे वो शुरुआत का बदलाव हो या अंत का। और ये हमें इंडक्टर्स के गोल्डन रूल तक ले आता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है: एक इंडक्टर के अंदर से बहने वाला करंट कभी भी अचानक नहीं बदल सकता। वो एक झटके में 0 से 100 या 100 से 0 नहीं हो सकता। ये उसके खून में है, उसके डीएनए में है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि इंडक्टर क्या करता है, पर बड़ा सवाल तो ये है कि वो ऐसा कैसे करता है। आखिर तार के एक मामूली से छल्ले में इतनी ताकत आती कहां से है कि वो बदलाव का विरोध कर सके? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल में, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सिद्धांत बहुत सिंपल है। जब भी किसी तार से करंट बहता है तो उसके चारों ओर एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, बस। अब देखिए ये कैसे होता है। एक सीधा तार लीजिए, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर फैली हुई सी होती है, लेकिन जैसे ही हम उसे एक गोल लूप में मोड़ते हैं, सारी फील्ड बीच में आकर जमा हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। और फिर असली मैजिक तब होता है जब हम उस तार को गोल गोल घुमाकर एक कॉइल बना देते हैं। हर एक लूप की ताकत दूसरे से जुड़ती जाती है और अंदर एक जबरदस्त पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। और यही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, यही वो सीक्रेट सॉस है जिससे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया पैदा होता है। और इस घटना का एक बड़ा कूल सा नाम है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको ऐसे समझिए, ये एक तरह का काउंटर वोल्टेज है। ये कॉइल की अपनी ही बदलती मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा होता है, और इसका बस एक ही काम है: असली करंट में जो भी बदलाव हो रहा है उसे रोकना, उसका विरोध करना। यहां देखिए ये कितना सिंपल है। जब सर्किट का मेन करंट बढ़ने की कोशिश करता है तो बैक ईएमएफ जाग जाता है और उसे रोकने के लिए उल्टी तरफ से जोर लगाता है। और जब मेन करंट कम होने लगता है तो बैक ईएमएफ उसे सहारा देता है, उसे बनाए रखने के लिए उसी दिशा में जोर लगाता है। देखा, बिल्कुल हमारी पानी वाली टरबाइन की तरह, शुरू होने का भी विरोध और बंद होने का भी विरोध। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा असली एक्शन देखते हैं। असल में एक सर्किट के अंदर ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कैसा दिखता है, इसका सबूत क्या है? जरा स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट साइड में एक सिंपल सर्किट है, सिर्फ एक रेजिस्टर के साथ। जब हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो करंट एक परफेक्ट स्क्वायर वेव बनाता है, एकदम शार्प कोने। मतलब करंट फटाक से ऊपर जाता है और फटाक से नीचे आता है। लेकिन अब राइट साइड में देखिए, हमने बस एक इंडक्टर जोड़ दिया और जादू देखिए, वो शार्प कोने गोल हो गए हैं। ये जो गोल हुए कोने हैं ना, यही जीता जागता सबूत है। ये हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया काम पर लग गया है। इंडक्टर ने अचानक होने वाले बदलावों पर ब्रेक लगा दिया है और करंट के फ्लो को एकदम स्मूथ बना दिया है। तो इस स्मूथिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है?
पावर फिल्टरिंग। सोचिए, पावर सोर्स से एक बहुत ही ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ सा सिग्नल आ रहा है। इंडक्टर क्या करता है? वो सिग्नल को लेता है और उसे एकदम मक्खन जैसा स्मूथ स्टेबल करंट बना देता है। और हमारे जितने भी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ना, उनके लिए साफ सुथरा करंट बहुत जरूरी है। तो अब हम समझ गए हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये छोटा सा तार का छल्ला हमारी दुनिया में आखिर कहाँ छिपा बैठा है? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये हर जगह है। हमारी रोजमर्रा की चीजों से शुरू करें तो कंप्यूटर की पावर सप्लाई में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में। पर ये तो बस ट्रेलर है। यही इंडक्टर मेडिकल की दुनिया में एमआरआई मशीनों की जान है, ट्रांसपोर्टेशन में मैगलेव ट्रेनों को पटरियों के ऊपर तैराता है, और साइंस की दुनिया में तो कमाल ही कर देता है। टोकामाक फ्यूजन रिएक्टर्स में जहां सूरज से भी ज्यादा गर्म प्लाज्मा को कंट्रोल करने का काम यही करता है। मतलब सोचकर देखिए, कितना कमाल का आइडिया है। सिर्फ एक तार को गोल गोल लपेटने से ऐसी टेक्नोलॉजी बनी जो एक तरफ तो हमारे कंप्यूटर को चलाती है और दूसरी तरफ एक पूरे तारे को धरती पर एक डिब्बे में बंद कर सकती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अब जब हमने बिजली की इस जिद को, इस इनर्शिया को कंट्रोल करना सीख लिया है, तो जरा सोचिए, ये ताकत हमें आने वाले कल में और क्या-क्या बनाने में मदद कर सकती है।